रामायण कथा भाग 81। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। रावण के श्री राम जी के बारे में बोले गए कठोर वचन सुनकर रावण के दूत क्रोधित हो गए। उसने मौका देखकर लक्ष्मण जी की दी हुई पत्रिका निकाली और रावण को देते कहा, इसे पढ़िए। रावण ने मजाक में लेते हुए बाएं हाथ से लिया और मंत्री को पढ़ने के लिए दिया। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही रिझाएगा क्या? केवल बड़ी बड़ी बातों से तूने अपनी बड़ाई कर रखी है। सत्य तो यह है कि तीनों लोक में कोई भी तेरी रक्षा श्री राम जी के बाण से नहीं कर सकता। या तो अभिमान को छोड़कर अपने भाई की भांति श्री राम जी के चरणों का दास बन जा, या फिर श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि से पतंगे की भांति परिवार सहित भस्म हो जा। दोनों में से तुझे जो अच्छा लगे वो कर तू। पत्रिका सुनते ही रावण भयभीत हो गया, परंतु सबके सामने साहस दिखाता हुआ बोला, यह मूर्ख तपस्वी मुझे ललकार रहा है। वह जानता नहीं मैं कौन हूँ। पृथ्वी पर खड़ा होकर आकाश को छूने चले हैं ये दोनों भाई, मुंह के बल गिरेंगे। दूत ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा, स्वामी, अभिमान का त्याग कीजिए और पत्रिका में दी हुई चेतावनी को सत्य मानकर उस पर अमल कीजिए। क्रोध छोड़कर श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। श्री रघुनाथ जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। आप उनके चरणों में जाकर क्षमा मांग लीजिए। उनकी पत्नी उन्हें लौटा दीजिए, वह आपको क्षमा कर देंगे। उनका हृदय अत्यंत विशाल है। जब दूत ने जानकी जी को वापस देने के लिए कहा, तब रावण ने दूत को लात मारी। वह दूत भी विभीषण के भांति रावण के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चला। उसने जाकर श्री राम जी से कब कथा कह सुनाई। तब श्री रामन जी के आशीर्वाद से उसने अपना मुनि का अवतार वापस से पा लिया। शिव जी कहते हैं कि वह दूत पिछले जन्म में एक तपस्वी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस बन गया था। श्री राम जी की कृपा से फिर से अपना कुल सुधार लिया। बार बार श्री राम जी के चरणों के दर्शन करके वह अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए किंतु समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री राम जी क्रोधित हुए और बोले, बिना भाई के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति करना व्यर्थ होता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष पर अग्नि बाण का संधान किया। प्रभु का यह मत लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा, जिससे समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियां सब व्याकुल होने लगी। जब समुद्र के जीव जलने लगे, तब सोने के थाल में अमूल्य रत्न और मणियां भरकर समुद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेकर बाहर आए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नीच कभी विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरे सब अवगुण और दोष को क्षमा कीजिए प्रभु। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हम सब तो स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने हमें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है, सब ने वैसे ही रहने का गुण पाया है। प्रभु, अच्छा हुआ जो आपने मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा आप ही की बनाई है। आपके प्रताप से मैं सुख जाऊंगा। आपकी सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आपको जो योग्य लगे आप वही करे। समुद्र के अत्यंत विनयी वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और कहा, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, नल और नील 2 वानर भाई है। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। आप दोनों के स्पर्श कर लेने से बड़े बड़े पर्वत भी समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूँगा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री राम जी ने उस बाण से पापी मनुष्य का वध किया। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त। सुंदर कांड समाप्त। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है।
आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।